कीबोर्ड से। कीबोर्ड का भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता होगा, जैसे कंप्यूटर का होता है। बताए थे? नहीं बताए थे। हम कर रहे हैं स्टार्टिंग में और हमसे वो नहीं हो रहा है, ठीक है। मान के चलो अभी हम कुछ बताएं आपको और आपसे वो नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? पूछेंगे, हेल्प लेंगे, या फिर एक दूसरे से पूछ सकते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट क्या लेंगे हम? हेल्प लेंगे। और हेल्प लेने के लिए हमको बोलना पड़ेगा ओपन हेल्प करेंगे। और हेल्प हम तब ओपन करते हैं, जरूरी नहीं कि मेरा कोई कीबोर्ड से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कोई फॉर्मूला से रिलेटेड हो। हम जहां भी यूज करेंगे कीबोर्ड का सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है? एस्केप। और उसके बाद F1 होता है। तो F1 क्या हो गया मेरा? किसके लिए काम करेगा? ये ओपन हेल्प के लिए काम करेगा। कभी कभी ये F1 कंप्यूटर में तो एनी टाइम वर्क करेगा, लेकिन काम कहाँ पे कभी कभी नहीं करता है? तो लैपटॉप में, ठीक है। लैपटॉप में इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि लैपटॉप में एक और बटन होता है फंक्शन की, या फिर FAN करके लिखा होता है, ठीक है। ये फंक्शन की अगर वो ऑफ रहता है लैपटॉप में तो हम क्या कर सकते हैं? F1 प्रेस नहीं कर सकते। जैसे कीबोर्ड में नंबर को लिखने के लिए अगर नंबर बटन ऑफ कर दे तो नंबर यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। क्या करना पड़ेगा? नंबर बटन को प्रेस। फंक्शन मोड बोलते हैं, फंक्शन की बोल सकते हैं। तो ये जो मेरा F1 से लेकर के F12 तक कभी कभी काम नहीं करता, तो मेरा अगर फंक्शन की ऑफ हो, फंक्शन की क्या हो? ऑफ हो, तो वो काम नहीं करेगा। और फंक्शन की अगर ऑन हो तो वो काम क्या होगा? करेगा। तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया? ओपन हेल्प के लिए कौन सा? F1 हो गया। एक्शन। अंडू का यूज तो सबको ही किए होंगे? नहीं किए। अंडू और रीडू हो सकता है इसका अगर हम शॉर्टकट की लिख दें तो आप लोगों को शायद याद आ जाए। नहीं किया है इसका यूज। कंट्रोल जेड का यूज हम कब करते हैं? अगर हमने यहाँ पे ये लिख रखा है, ठीक है, इसको हमने क्या किया? तो हमको लगा इसका कोई वर्क नहीं है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और कट कर दिया। अब नेक्स्ट में हमको लगा कि नहीं यार इसका तो जरूरत था, तो हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल जेड करेंगे। और कंट्रोल जेड अगर हम मान के चलो 3-4 बार ऐसा कोई वर्ड को हम अगर डिलीट किए हुए हैं या कट किए हैं, एक बार कट करेंगे तो एक ही बार पेस्ट होगा, फिर से दूसरा को कट करेंगे तो दूसरा पेस्ट होगा, सबको तो एक ही बार नहीं करेगा। हाँ, अगर हम सबको एक ही बार अगर हम कट कर रहे हैं तब वो हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर हम कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे तो वो जितना रीडू अनडू यानी कि वो वापस उतना वर्ड जो है सो मेरा आते जाएगा। आगे समझ में ये कंट्रोल जेड। अब जो है सो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट रीडू। अभी अनडू पढ़ रहे थे, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? रीडू। रीडू का फुल फॉर्म या शॉर्टकट की क्या होगा? जैसे ये पीछे चला जाए, आगे कुछ लिख रहा पीछे चला जाए, उसके आगे जाए। अच्छा, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी। अनडू तो पता है कहाँ
पीछे आना है। आगे के लिए अब हो सकता है कि हम जो पीछे आ रहे हैं उसमें से कहीं पे कुछ गलत हो गया, ठीक है। हम ये एक लाइन लिए हैं, दूसरा लाइन भी हम कंट्रोल जेड किए हैं, तीसरा भी कंट्रोल जेड किए हैं, फिर हमको याद आया कि हमको ये लाइन जो है सो नहीं लेना था। अब ऑटोमेटिक तो ये हट नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे? रीडू का यूज करेंगे। रीडू का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस वाई का जो है सो हम यूज करेंगे। कॉपी का तो सबको पता होगा, क्या होगा कॉपी? कट का होगा। अरे कट में तो सो ही कर रहा है, हमको कट करना। अब अगर कभी कभी देखते हैं तो ज्यादातर शॉर्टकट की जो है सो कंट्रोल ले, चाहे फिर अल्टरनेटिव अगर वो अल्ट ले तो क्या होता है उसका फर्स्ट वर्ड जो है सो रहता है। वाई क्यों लेंगे? पेस्ट तो पी से होता है ना, तो कंट्रोल भी लेते हैं तो इसका तो फर्स्ट वर्ड पी है ना, तो हम इसको तो कंट्रोल पी देना होगा। अगर यहाँ पे सी दे रहे हैं तो ये अगर दोनों सिमिलर इसलिए कभी कभी नहीं मिलता है क्योंकि अगर हम शॉर्टकट पे जाएं तो कॉपी भी सी से स्टार्ट होता है और कट भी सी से। अब दोनों अगर कंट्रोल प्लस सी रहेगा तो थोड़ी पता चलेगा हमको कॉपी करना है या फिर कट करना है। तो इसके लिए कट का क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एस। इसको नोट कर लो फटाफट से, जब नेक्स्ट में इसको मिटा दे रहे हैं। एक और है कि हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं तो देखते हैं कहीं कहीं पे कंट्रोल रहता है तो कहीं कहीं पे अल्ट रहता है और कहीं कहीं पे अल्ट प्लस कंट्रोल रहता है। इसको भी थोड़ा जान लेंगे कि कंट्रोल कहाँ पे रहता है, कहाँ हो सकता है, और अल्ट कहाँ पे रहता है, कहाँ हो सकता है, कब हम अल्ट का यूज करेंगे और अल्ट प्लस कंट्रोल का हम यूज कहाँ पे करें। सब नोट कर लिया? यूज करने का आपके फैमिली वाले को प्रॉब्लम होता है, उनको भी तो होता है कि आप लोग थोड़ा जो है सो बिना मोबाइल को टच किए घर पे जो है सो पढ़े। हो गया टाइप ये इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में अगर रहता है मान के चलो कभी भूल रहे हैं कि ये जो है सो कहाँ पे है, टेबल हो, शेप हो या फिर कोई पिक्चर हो, पिक्चर लाना हो तो वो कहाँ पे रहेगा? इंसर्ट टैब। अब हमको ये एनी टाइम माइंड में जो है सो क्यों रहेगा इंसर्ट टैब? एक तो पहले से इसलिए क्योंकि वो उसमें पहले से ही रहता है। दूसरा हमको याद करने का इजी तरीका, किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को, किसी पिक्चर को, किसी टेक्स्ट बॉक्स को अगर हम अपने पेज में ला रहे हैं तो क्या करें? अपने मेरा जो ये पेज है और अगर इस पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं तो ये क्या पेज पे शो हो रहा है या टेक्स्ट बॉक्स में पेज शो हो रहा है? तो ये क्या किया इसमें? इन किया है। तो वो यानी कि जो भी पिक्चर हो या फिर ऐसा कोई भी हो जो मेरे पेज में इन करे वो कहाँ पे शो होगा? मेरा इंसर्ट टैब में शो होगा। तो ऑब्वियसली टेबल हमको लाना है, कहाँ पे लाना है? अरे पेज में लाना है, इंसर्ट टैब में तो ऑलरेडी रहता है, हमको पेज में लाना है। तो पहला ऑप्शन तो सबको पता है कि इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, टेबल में जो जैसे हमको लेना है वैसे हम जो है सो बना लेंगे। ऑटोमेटिक लाना है तो नंबर डालेंगे, कॉलम डालेंगे, वो ऑटोमेटिक भी आ जाएगा। हमको क्या करना है यहाँ पे? ना तो इंसर्ट में जाना है ना तो टेबल पे क्लिक करना, लेकिन फिर भी हमको टेबल का चाहिए, हमको टेबल। है ना? अब हमको क्या लाना है? मान के चलो एक टेबल हम ले आए हैं, ये क्या हो गया मेरा? टेबल हो गया। हमको क्या करना है? अब जब हम
हम ये टेबल ले आए हैं तब हमको बाद में याद आया ये कितना हो गया, हमको 6 रॉ चाहिए था, 6 रॉ, और अब 6 रॉ चाहिए तो 6 कॉलम जरूरी है। हमको यहाँ पे मान के चलो 6 स्टूडेंट का जो है यहाँ पे हमको कोई डेटा तैयार करना है तो हमको 6 स्टूडेंट के लिए तो ऑब्वियसली 6 चाहिए होगा ना, 6 रॉ चाहिए होगा, लेकिन हमने कितना ले आया, 5 ले आया। हमको क्या करना है, क्या लाना है, 1 रॉ हमको और लाना है, लेकिन हम तो ले आए हैं 5 ले आए हैं। अब हमको क्या करना है, तो इस पे एक और जो है सो रॉ को इंसर्ट करना है। क्या करना है, रॉ को इंसर्ट करना है। कॉलम में क्या हो जाएगा, दोनों में होगा, ठीक है। अगर ये शिफ्ट है तब दूसरा में भी तो शिफ्ट प्लस स्पेस नहीं डाल सकते, क्योंकि शॉर्टकट की एक हमेशा एक ही का होता है। कभी देखे एक शॉर्टकट की से दो वर्क करते हुए, नहीं कर सकते। हमको यहाँ पे लाना है, मेरा कर्सर कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अगर इसके नीचे लाना है तो यहाँ होना चाहिए। अगर इस दोनों 1 और 2 के बीच में लाना हो तो मेरा कर्सर ऊपर वाले पे होना चाहिए। और तब क्या दबाएंगे हम, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये जो है सो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और इसमें एक लाइन और आ जाएगा। अब जैसे एक लाइन और आ जाएगा तो सीरियल नंबर हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही क्या है नेक्स्ट, साथ है हमको 3 और 4 के बीच में जो है सो क्या करना है, कॉलम लाना है। किसका चाहिए, तो किस मोड का चाहिए, एक्सेल का। सेल मोड का, यानी कि वो किससे रिलेटेड होगा, सेल से रिलेटेड होगा। अब जैसे ही सेल से रिलेटेड होगा तो मेरा सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एडिट टू एक्टिव सेल। क्या हो जाएगा सबसे फर्स्ट ऑप्शन, एडिट टू एक्टिव सेल। अच्छा, एडिट का मतलब तो पता है ना कि अगर पहले से कुछ उसमें लिखा हुआ है, हमको उसमें कुछ जो है सो हटाना है, जोड़ना है, ऐड करना है, माइनस करना है, कुछ करना है, उसमें हम एडिट कर सकते हैं। अगर उस सेल में नहीं भी कुछ लिखा हुआ और फिर भी कुछ और किसमें करना है तो एक्टिव सेल। अब बोलेंगे इससे पहले तो सीधा सेल का नाम सुने, एक्टिव का तो पहला बार सुन रहे हैं, ये कहीं से नया नहीं आता है। जैसे कि ये एक सेल हुआ, सीधा अगर ऐसे मान के चलो बहुत सारा सेल होता है, रहता है ना, अगर ऐसे है तो इसको हम सेल बोल सकते हैं। जिस सेल को हम क्लिक करते हैं और ये सेलेक्ट हो जाए, कर्सर शो करे, उसको बोलेंगे एक्टिव सेल। उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे और मेरा कर्सर शो हो, उस सेल को क्या बोल सकते हैं हम, एक्टिव सेल। तो हमको इसी का शॉर्टकट की लिखना है कि एडिट टू एक्टिव सेल का शॉर्टकट की जो है सो क्या होगा। सबसे पहले तो जिस सेल में हमको जाना है उस सेल में हम चले जा सकते हैं, उस सेल पे सीधा क्लिक करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, मेरा वो सेल सेलेक्टेड हो जाएगा, लेकिन कर्सर तो शो नहीं करेगा। उसके बाद सिंपली हम F2 प्रेस करें, F2 प्रेस करेंगे तो F2 में क्या हो जाएगा,
क्या एक्टिव हो जाएगा? कर्सर ब्लिंक करेगा, यानी कि सेल मेरा एक्टिव हो गया। लिख लिया? कमेंट क्या होता है तो वैसे नहीं दिखता है, लेकिन अगर मान के चलो इस सेल में हम कोई कमेंट लिखे हैं, मान के चलो यस ही लिखे, और अगर इस सेल पर से हम नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं तो वो कमेंट क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, वो सिर्फ हाइड हो जाएगा। कमेंट तो रहेगा, हमको नहीं दिखेगा। तो पहले तो हम कमेंट लिखेंगे तब ना उसको डिलीट करेंगे या हाइड करेंगे। कमेंट, अब जैसे ही पहला क्या दिया हुआ है? इंसर्ट, अब इसलिए इंसर्ट टैब में होगा। ये हम किस में लिखा रहे हैं? एक्सेल का लिखा रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्सेल में ही काम दे, हमको कभी कभी वर्ड में भी काम दे देता है। रिलेटेड होता है माइक्रोसॉफ्ट से, और ये सारा जो है सो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर है। हम क्या लिखा है? इंसर्ट और एडिट कमेंट। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा पहले लिखाए थे, क्या लिखाए थे इससे पहले? एडिट एक्टिव सेल। हमको जब हम उसमें कुछ लिखेंगे या कुछ मिटाएंगे, उसके लिए तो मेरा कर्सर शो होना चाहिए ना। तो कर्सर उसका शो करने के लिए हम क्या लिखाए? F2 तो लास्ट में हो गया। अब दोनों का तो सिमिलर में ही मिलेगा। क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F2 हो जाएगा, करेगा। अगर ये मेरा सेल है, ठीक है, ऐसे करके 3-4 सेल है और हमको सिर्फ एक में लिखना है, तो हम सीधा एक पे क्या करेंगे? तो माउस को छोटा सा क्लिक करेंगे, डबल क्लिक नहीं करना, एक बार क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो F2 का जरूरत नहीं पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर मेरा शो होने लगेगा। हम सीधा क्या करेंगे? एक बार वन क्लिक करेंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा? ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो F2 करेंगे तो कर्सर शो करेगा, और शिफ्ट के साथ F2 करेंगे तो यहीं पे इसमें यहाँ पे छोटा सा कोई दूसरा कलर का आ जाएगा ऐसे, या फिर ऊपर में भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा, इसमें हमको कुछ कमेंट लिखना, ठीक है। और जैसे ही हम इस सेल से दूसरा सेल पे इस पे जाके क्लिक किए तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। अब मोबाइल तो सबके पास होगा, सबको यूज करते हैं। अगर हम कुछ कमेंट लिखते हैं तो क्या हम, जैसे कि कोई फोटो है ये, और इसमें हम कोई कमेंट लिखे तो फोटो निकाले और डायरेक्ट यहाँ पे सबका कमेंट आ जाता है? नहीं आता। उसके लिए हमको कमेंट के बॉक्स पे जो है सो जा करके क्लिक करना पड़ता है। तो सेम टू सेम वही है। हो गया, ठीक है। और ये कंप्यूटर का मतलब बेसिक हो गया सारा सॉफ्टवेयर का। और ये अगर कहीं पे कंपटीशन का एग्जाम होता है तो यही बेसिक पूछेगा, वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि टैली में जो है तो ये हम जो कुछ बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो वो कैसे बनाना, उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वहाँ पे हमको ऐसा छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। अगर हमको ये बेसिक आता रहेगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो तो प्रैक्टिकल का है, लेकिन ये हमको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम अगर कमेंट लाते हैं तो कमेंट लाने के बाद क्या करेंगे? ऑब्वियसली डिलीट करेंगे। डिलीट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उसके बाद हम डिलीट कमेंट करेंगे। और डिलीट कमेंट कैसे होगा? किसको सेलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे? कमेंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में मेरा कमेंट लगा हुआ है, क्योंकि कमेंट लाने के लिए हम कमेंट में नहीं गए, हम कैसे गए? सेल के थ्रू गए थे। तो अभी हम अगर इस सेल में मेरा कमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस सेल पे जाने के बाद, तो हमको क्या करना है? उस सेल को हमको कमेंट को डिलीट करना। प्रॉब्लम है तो एट अ टाइम क्वेश्चन करें, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम बस देख रहे हैं, देखना ही है, नहीं आ रहा है तो हम फिर से उसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? डिलीट तो कर दिए। कमेंट को जब हम डिलीट कर रहे थे तभी हमको ख्याल आया कि ये सही है, इसको हमको डिलीट नहीं करना। अगर हमको डिलीट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे ना। अगर हम अपने पेज को मान के चलो वर्ड अभी यूज कर रहे हैं और अगर टाइम हो गया, बोलते हैं कि सिस्टम बंद कर दो, तो कंप्यूटर बंद करते हैं, तो यस नो और कैंसिल का ऑप्शन आता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि डायरेक्ट हम बंद कर रहे हैं अपने जो मेरा जो वर्ड का पेज ओपन है, तो यस आता है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं। दूसरा नो आता है कि क्या आप सेव नहीं करना चाहते। तीसरा कैंसिल आता है कि हम इसमें कुछ नहीं करना चाहते। अगर आप देखिएगा तो कैंसिल पे अगर आप क्लिक करिएगा ना तो मेरा पेज बंद होगा, ना मेरा पेज फिर से कोई नया ओपन होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यानी कि क्या होगा? तीसरा क्या कैंसिल करना है? एडिटिंग। अरे कमेंट तो जो जब टाइप करना होगा कर सकते हैं, हमको क्या करना है? तो एडिट को जो है सो कैंसिल करना है, हमको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। इस पे काम करेगा एस्केप। अगर हम टैली में जाए तो बैक आने के लिए क्या काम करता है? बैक स्पेस काम करता है। क्या 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 टेबल में जाए। टैली में अगर हम पढ़े, अभी आप लोग नहीं पढ़े होइएगा इसलिए हो सकता है कि नहीं याद हो, लेकिन टैली में अगर हम 1 बाय 1 स्टेप हम पीछे आए तो उसके लिए हमको एस्केप बटन का यूज पड़ता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहला बटन एस्केप ही होता है। एस्केप का पूरा नाम क्या है? एस्केप का एस्केप वो शॉर्ट में लिखा हुआ है ये। अगर हम यहाँ पे एक्सेल लिख दिए तो वो एक्सेल में ही काम करेगा, ये वर्ड में भी काम कर सकता है। हम जहाँ जहाँ टेक्स्ट का यूज करेंगे, क्योंकि कमेंट लिखेंगे तो क्या करेंगे? टेक्स्ट करेंगे, कुछ टाइप करेंगे, तो सेम सिचुएशन हम अगर वर्ड में भी कर रहे हैं तो हमको जैसे यही सब काम करेगा। तो पता है ना, या किसी को कंफ्यूजन है? ऐसा ना हो हम क्वेश्चन पूछे तो बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है। क्या होगा? ये होगा। अब देखो सबसे इजी है समझने के लिए, माउस का यूज तो सब कोई क्या होंगे? माउस का ये माउस रहा तो ये बीच वाला कौन सा बटन हो गया? स्क्रॉल हो गया ऊपर नीचे करने के लिए। और ये इधर का क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। अगर इधर लेफ्ट हो गया तो इधर क्या होगा? राइट। इसलिए राइट होगा। तो हम तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। वर्ड में तो किया है ना सेलेक्ट, तो शॉर्टकट से भी किए हैं। ये अलग बात है कि बताइए तब क्या करेंगे? यहाँ कैसे सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करेंगे तो बोलिए शिफ्ट प्लस, हमको सिर्फ कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है। शिफ्ट प्लस सबसे पहले अगर हमको लेफ्ट से क्लिक करना है तो कर्सर यहाँ होना चाहिए, राइट से करना है तो कर्सर यहाँ होना चाहिए, यही होना चाहिए। अरे इधर से अगर इधर आएंगे तो किधर आ रहे?
आ रही है? लेफ्ट आ रहे हैं। राइट से मतलब लेफ्ट साइड आ रहा है ना? राइट से हम कहाँ आ रहे हैं? लेफ्ट साइड आ रहा है। लेफ्ट आ रहे हैं। हमको अगर कर्सर यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे? अभी पहले इसका अगर हम दिखा रहे शॉर्टकट तो हो सकता है सबको जो है सो रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए सबको। शिफ्ट तो दबाएंगे, कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे, लेकिन हमको कहाँ जाना है? राइट इधर है ना, तो कर्सर मेरा कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड में आना चाहिए। अरे लेफ्ट साइड में किधर होना चाहिए? नहीं एक हमको सिर्फ डी को ना सेलेक्ट करना है, डी के पीछे तो डी के पीछे होना चाहिए। तो किधर जाएगा ये सेलेक्ट करने के? राइट में जाएगा। इधर जाएगा। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। राइट एरो भी बोल सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस राइट एरो। अगर हम इस पे जाए